इस वक्त आपको सबसे बड़ी खबर पर बड़ा अपडेट दे दें। देखिए, अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी की मौत का रहस्य गहराता जा रहा है। महंत के सुसाइड नोट में शिष्य आनंद गिरी का नाम है। आनंद पर आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप है। सुसाइड नोट में लेटे हनुमान मंदिर के पुजारी आद्या तिवारी और उनके बेटे संदीप तिवारी का भी नाम है। अब इस मामले में एक सीडी की भी एंट्री हो गई है और कहा जा रहा है कि कुछ लोगों ने महंत नरेंद्र गिरी से जुड़ी एक सीडी बनाई थी और इसी सीडी को लेकर उन्हें ब्लैकमेल किया जा रहा था। सीडी किसने बनाई थी, उस सीडी में ऐसा क्या था, इस पर अभी कोई खुलासा नहीं हुआ है। लेकिन उनकी मौत के बाद एक जिस तरह के खुलासे हो रहे हैं, बातें निकल कर आ रही हैं, उससे रहस्य लगातार गहराता जा रहा है। अब तक महंत नरेंद्र गिरी की मौत के बाद से कितने खुलासे हुए हैं? कुल 8 खुलासे हुए हैं। आपको वो 8 खुलासे बता देते हैं कौन कौन से हैं सिलसिलेवार ढंग से, क्योंकि बार बार ये बातें चर्चा में आ रही हैं और मन में बहुत सारे सवाल भी सामने आ रहे हैं। देखिए, पहला खुलासा, एक सीडी को लेकर उन्हें ब्लैकमेल किया जा रहा था। दूसरा, महंत के सुसाइड नोट में भी उस कथित सीडी की ओर इशारा है। शिष्य का दावा, गुरु ने सुसाइड से पहले वीडियो बनाया। ये एक ऐसे शिष्य ने दावा किया जो आश्रम में मौजूद था, मठ में मौजूद था। चौथा खुलासा, सुसाइड नोट में आनंद गिरी ने पुजारी आद्या तिवारी का भी नाम लिया है। आनंद गिरी और पुजारी आद्या तिवारी, दोनों का नाम उन्होंने लिया है। लेटे हनुमान मंदिर के पुजारी के बेटे संदीप तिवारी का भी नाम सुसाइड नोट में महंत नरेंद्र गिरी ने लिया है। छठवां खुलासा आपको बता देते हैं, नरेंद्र गिरी के कॉल डिटेल की जांच हो रही है। मौत के करीब 6 घंटे पहले तक उन्होंने जिन लोगों से बात की थी, उन सब से पूछताछ की जाएगी। कॉल डिटेल के आधार पर और आश्रम में जितने लोग मौजूद थे, यानी कि कुल 23 लोगों की एक लिस्ट बनाई गई है, उन सभी 23 लोगों से पूछताछ होगी। आखिरी 6 घंटे में किए गए कॉल डिटेल की जांच जारी है। और रणवीर, हमारे सहयोगी, इस वक्त प्रयागराज में मौजूद हैं, वहीं से उनकी एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी की संदेहास्पद परिस्थितियों में मौत के बाद आज उनका पोस्टमार्टम भी होगा और माना जा रहा है कि आज ही उनकी समाधि भी होगी। मैं मौजूद हूं बागंबरी मठ में, जो प्रयागराज में मौजूद है, और यहां पर जो मठ है वो मठ के प्रमुख थे और बिल्कुल सामने जो कमरा दिखाई दे रहा है जहां पर कुछ पुलिसकर्मी लगे हुए हैं, उसी कमरे में जो पार्थिव शरीर है वो रखा हुआ है। और जिस तरीके से कल संदेहास्पद परिस्थितियों में महंत नरेंद्र गिरी जी का निधन हुआ, वो ब्रह्मलीन हुए, उसके बाद एक सुसाइड नोट बरामद होने का दावा किया गया है और उसमें उनके शिष्य आनंद गिरी समेत कुल 3 लोगों का नाम है। पुलिस इस मामले में जो आत्महत्या है उसके साथ साथ बाकी एंगल्स की भी जांच कर रही है और इसी वजह से जो आनंद गिरी हैं, जो शिष्य हैं नरेंद्र गिरी के, उनको भी हिरासत में लिया गया है। तो फिलहाल यहाँ पर गतिविधियाँ तेज़ हैं। मुख्यमंत्री आज यहाँ पहुँचेंगे, तमाम सारे नेता पहुँचेंगे और उसके अलावा देश भर के अलग अलग साधु संत पहुँचेंगे, क्योंकि साधु संतों की सबसे बड़ी जो संस्था है वो अखाड़ा परिषद है और उसके प्रमुख थे महंत नरेंद्र गिरी। और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सुबह से ही गहमागहमी है, पुलिसकर्मियों की बड़ी मौजूदगी है, बैरिकेडिंग हो रखी है और साथ ही यहाँ पर आसपास जो काफ़ी दूर पे रोड पे ही बैरिकेड लगा दिया गया ताकि आम लोग यहाँ पर आकर भीड़ ना लगा सकें। तो ऐसे में तमाम सारी तैयारियां हैं और यहाँ पे करीब 11:30 बजे के आसपास जो पार्थिव शरीर है, उस पार्थिव शरीर को आम जनता के लिए खोल रखा जाएगा ताकि वो आएँ, अपने गुरु का दर्शन कर सकें। तो ये सारी तैयारियां यहाँ पर आश्रम में हो रही हैं और इस बीच में पुलिस अपना काम कर रही है, जो कि आनंद गिरी को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है और साथ ही जो बाकी इस मामले से जुड़े एंगल हैं उसकी भी पड़ताल कर रही है। अपने सहयोगी मोहम्मद मोइन और कैमरा पर्सन प्रिंस सिंह के साथ रणवीर, एबीपी न्यूज़, प्रयागराज। देखिए, महंत नरेंद्र गिरी के निधन के बाद लगातार कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं और उन सवालों को देखते हुए अब उनके जवाब प्रशासन के लिए ढूंढना बहुत जरूरी है, क्योंकि एक के बाद एक कई तरह की बातें सामने आ रही हैं। और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की, जो प्रयागराज के लिए रवाना हो रहे हैं। ये अहम तस्वीरें हैं। योगी आदित्यनाथ ने उनके निधन के बाद दुख जताया था और अब सीधा श्रद्धांजलि देने के लिए खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रयागराज के लिए रवाना हो रहे हैं। उनके साथ डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी मौजूद होंगे। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।